हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में, जहां पे हम आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इनवर्टिब्रेट्स में, स्पॉन्ज में, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, इनमें कैसे रिस्पिरेशन होता है, इनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। और आज हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ह्यूमन इज वेरी डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो भी एनिमल है, ठीक है। तो ह्यूमन जो होता है वो डेवलप्ड है। हम इससे पहले मैंने जो कुछ भी बताया आपको, स्पॉन, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटफॉर्म, कॉर्डेटा, मतलब ये सब जो भी थे, ठीक है, वो या तो इनवर्टिब्रेट्स थे, मतलब उतना डेवलप्ड नहीं थे। कुछ तो कीड़े मकोड़े छोटे थे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे। इस अर्थ पे सबसे ज्यादा डेवलप अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या एनिमल है, तो वो है खुद जो है ह्यूमन, ठीक है। तो आज हम ह्यूमन के रिस्पिरेटरी सिस्टम को देखने जाएंगे। और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है, अगर आप हेडिंग देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट मीन्स ऑफ रिस्पिरेशन किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर अब देखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम मतलब हमें ये पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बहुत ही वेल डेवलप्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें उनके एक्सक्रीशन के लिए अलग और मतलब ऑर्गन होते हैं, रिस्पिरेशन के लिए अलग होते हैं, हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन वो अलग होता है। तो देखेंगे कि इसमें जो है रिस्पिरेशन के लिए क्या होता है। तो पहली बात तो हम यही लिखेंगे कि ह्यूमन है वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन है, ह्यूमन हैव well developed well developed well developed respiratory organ, respiratory respiratory organ, ठीक है। ह्यूमंस के पास बहुत ही वेल डेवलप्ड टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, क्योंकि खुद ह्यूमन वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है उसको, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट फर्स्ट लंग्स, इनमें लंग्स होती है। दूसरा रिस्पिरेटरी पाथवे, रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटरी पाथवे, रिस्पिरेटरी पाथवे के बारे में, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लंग्स, एक होता है रिस्पिरेटरी पाथवे। देखो मैंने आपको पहले ही लेक्चर से ये बता के रखा है कि ब्रीदिंग क्या होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में रिस्पिरेशन में तो हो रहा है, मतलब आप एयर को इन कर रहे हो तो वो कहां तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है। लंग्स तक जाके वो क्या कर रहा है, सेलुलर लेवल पे O2 CO2 का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो पाथवे है, मतलब हमने इनहेलेशन किया, लंग्स तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, कोई पाथवे होगा, कोई रास्ता होगा। मतलब आपको अगर कहीं जाना है, आपको सपोज आपको स्कूल ही जाना होता होगा, तो जिसका थोड़ा दूर स्कूल होता होगा तो वो रास्ते से जाता होगा, कोई चौक चौराहे बीच में पड़ते होंगे, उससे जाता होगा, है ना। तो वैसे ही जो हम हमारे अंदर जो इनहेलेशन करते हैं, जो एयर होता है ना, उसके लिए भी रास्ता होता है, पाथवे होता है, ठीक है। तो वो भी एक पाथवे के थ्रू जो है लंग्स तक जाता है। तो सब लंग्स को देखने से पहले हम उसके पाथवे को देखेंगे। डेस्टिनेशन से पहले आप प्रोसेस तो कंप्लीट करो, मत मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, वहां पहुंचने के लिए पहले रास्ता तो तय करो, फिर आप पहुंचोगे, ठीक है। तो लंग हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। पर उससे पहले आज के लेक्चर में हम उसका पाथवे पढ़ेंगे कि किस रास्ते से ऑक्सीजन जो होता है या CO2 बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, इसको देखेंगे। तो पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाथवे पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे देखते हैं।
अब इस पाथवे को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक एक पाथवे के बारे में डिटेल डिस्कशन की जाएगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि भैया पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बताई जाएगी, पर किस तरीके से पहले हम उसको शॉर्ट में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे पाथवे होती है, फिर एक एक करके उसके डिटेल डिस्कशन को समझेंगे। ध्यान देना, पेशेंस रख के सुनना, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके पाथवे में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल आता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल का मतलब होता है ये आपका नोज, जो ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर पे, नॉस्ट्रल मतलब नोज, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल यहां से स्टार्ट, कहां से, नोज से, ठीक है। फिर ये कहां से खुलेगा, नोजल चेंबर, नेजल चेंबर, ठीक है, नेजल चेंबर। भगवान ने दो नेजल चेंबर दे रखे हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये और ये दो नेजल चेंबर है आपके पास, ठीक है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपन होता है कहां, नेजल चेंबर में। नेजल चेंबर के बाद ये कहां खुलता है, नेजल चेंबर के बाद ये फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है। फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए क्या है, ये कॉमन पाथवे, ठीक है। मतलब इसमें एक जैसे कुकर का ढक्कन नहीं होता, वैसे एक ढक्कन होता है ना, जो क्या करता है, फूड को अलग और एयर को अलग करता है, बट ये कॉमन पाथवे है, फेरिंग्स से ही होके ये गुजरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फेरिंग्स। उसके बाद ये फेरिंग्स किसमें ओपन होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स इट मींस ऑफ योर वॉइस बॉक्स, जहां से मैं बोल बोल के आपको पढ़ा रहा हूं और आप उधर से आई होप बोल बोल के पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया ये कहां ओपन होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया की मीनिंग सही है, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, CHEA, सही है, ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स, ट्रैकिया। नाउ जो ट्रैकिया है, अब वो कहां ओपन होता है, ट्रैकिया के बारे में अच्छे से समझेंगे, पहले देख लेते हैं, ठीक है। ट्रैकिया अब ओपन होगा ब्रोंकाई में, कहां पे, ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई भी तीन, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। सो ध्यान देना, प्राइमरी ब्रोंकाई, मैं पी लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स कहां, ब्रोंकाई कहां खुलते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे जाके फर्दर कहां ओपन होता है, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, सॉरी सॉरी, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, डक्ट ऑफ ALVOELI, एल्व्यूलाई, ALVEO, मिस्टेक हो जा रहा है, बता भी नहीं रही हो, VEOLI, एल्व्यूलाई। एंड देन ये ओपन होता है एल्व्यूलाई में, ALVEOLI, एल्व्यूलाई, ठीक है। तो ये है पाथवे। अब समझो, समझो समझो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नोजल चेंबर, तो फिर ये नोजल चेंबर कहां खुलता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहां ओपन होता है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स कहां खुलता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया किसमें खुलता है, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंकियोल। मैं ब्रोंकियोल नहीं बोल रहा हूं डायरेक्ट, और मैंने डायरेक्ट ब्रोंकाई भी नहीं बोल दिया, ब्रोंकाई बोल के छोड़ सकता था कि चलो ब्रोंकाई में खुल जा रहा है, पर मैंने क्या बोला, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, देन एल्वियोलाई, और छोटे 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 एल्वियोलाई, मतलब 3 मिलियंस, मतलब 300 मिलियन से भी ज्यादा एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं, आपका लंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट किया उसने अपनी जर्नी, देखो रास्ता तय करके सीधा पहुंच गया एल्वियोलाई के पास, पहुंच गया ना, ठीक है। तो ये होता है पाथवे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब
ध्यान देंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के पाथवे में हम इसको दो कंपोनेंट में, दो मेजर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। पहले तो आप इसको लिख लो, दो छोटी सी बातें हैं। ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमंस के पास वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज आल्सो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरी बात, इट कंसिस्ट लंग्स एंड रिस्पिरेटरी पाथवे, ये लंग्स और रिस्पिरेटरी पाथवे कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसमें एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है, ठीक है, और रिस्पिरेटरी पाथवे। तो रिस्पिरेटरी पाथवे को हम आज देखेंगे, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी पाथवे में मैंने आपको बता दिया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे। अब इस पाथवे को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड इज एक्सचेंज पार्ट। तो अगर आपने इतनी सारी चीजों को नोट कर लिया है तो मैं इसको हटा दूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, नहीं लिख रहे होंगे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने इस रिस्पिरेटरी पाथवे, मतलब ऑक्सीजन जो रास्ता तय कर रहा है ना, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं लंबा रास्ता तय करना है, तो लंबा रास्ता तय करने में देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें आप मतलब कोई ट्रेन चेंज करनी होती है, ट्रेन चेंज करने के बाद कहीं फिर बस लेना होता है ना। तो ऐसे एयर का भी कुछ कंडीशन है। तो हम इस पाथवे को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट यहां पे लिख देते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? कंडक्टिंग पार्ट क्या है? कंडक्टिंग पार्ट। और सेकंड इज एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। अब देखिए, अब मेरी बात को जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिए, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। कंडक्टिंग पार्ट इट मींस, जो कंडक्टिंग पार्ट है वो इसलिए जरूरी है, आप बाहर जाते हो, डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है, ठीक है, गर्मी होती है बहुत ज्यादा, वार्म मतलब एकदम गरम गरम एयर आप इनहेल करते हो, ठंड आती है, ठंड में ठंडी ठंडी हवा आप इनहेल करते हो, ठीक है। आप 3 तरह से एयर को इनहेल कर रहे हो। एक तो गंदी डस्ट है जिसमें, दूसरा आप गर्म लू चल रहा है तो आप गर्म हवा को भी इनहेल करते हो, तीसरा ठंडी ठंडी हवाओं को भी आप इनहेल करना होता है आपको ठंडियों में, ठीक है। तो सोचो कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बट हाउ योर लंग्स कैन मैनेज, ठीक है। ये सारी चीजें, लंग्स में डस्ट चला गया तो खराब हो जाएगा ना, ऑर्गन ही तो है, ठीक है, और इनर ऑर्गन है वो नाजुक होगा तो खराब ही हो जाएगा ना। तो आपका जो ऑर्गन है लंग्स, ये सब मैनेज कैसे कर सकता है? ये सब तब मैनेज कर सकता है जो कंडक्टिंग पार्ट अच्छे से काम करे। कंडक्टिंग पार्ट अच्छे से काम कैसे करेगा, आप ध्यान से देखो। पहले तो ये देखो कि कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक होता है। कंडक्टिंग पार्ट आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, एंड देन वो कहां एंड होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। अच्छा, इसका पहला काम क्या होता है? कंडक्टिंग पार्ट का पहला काम होता है, आपको समझाते हैं तब लिखवाते हैं। देखो, कोई डस्ट पार्टिकल है, आप निकलते हो बाहर, ठीक है, तो देखो आजकल तो व्हीकल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, डस्ट इतने ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप जब इनहेलेशन करते हो तो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आपके इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाती है। तो पहला काम क्या करता है कंडक्टिंग पार्ट? पहला तो यही काम करता है कि वो प्यूरिफाई करता है एयर को, ठीक है। इट प्यूरिफाई द एयर को प्यूरिफाई करेगा, मतलब उसमें से फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करेगा, ठीक है, ताकि फ्रेश एयर आपके आगे पार्ट्स तक जा सके, लंग्स तक जा सके, ताकि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम कॉज ना हो, ठीक है। तो पहला क्या है कि इट प्यूरिफाई
इट द एयर बाय प्यूरिफाई द एयर बाय रिमूविंग फॉरेन पार्टिकल। ये फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करता है, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करके फ्रेश एयर अंदर जाने देता है। फॉरेन पार्टिकल को रिमूव कैसे करेगा यार? आपके जो नोजल चेंबर है दोनों, उसमें क्या है, हेयर्स है ना, हेयर प्रेजेंट है, तो वो ट्रैप कर लेते हैं फॉरेन पार्टिकल को, तो जो साफ हवा होती है ना वो अंदर चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखो बोला है ना कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल देन नोजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ठीक है। समझ रहे हो? तो पहला काम आपको समझ में आया। दूसरा आप समझो, मान लो गर्मी है, ठंडी है, आप इनहेलेशन तो करोगे ही ना, विदाउट आप इनहेलेशन किए तो जिंदा नहीं रह सकते। तो आप इनहेलेशन करोगे किसी भी कंडीशन में, बट आपका जो एयर है जो इनहेल कर रहे हो आप, ठीक है, उसको एक सही टेम्परेचर में, एक आपके बॉडी टेम्परेचर में लाना, मतलब आपके जो इनर बॉडी टेम्परेचर है उसके रिलेवेंट लाना, ठीक है, उस एयर को। ये काम कौन करता है? कंडक्टिंग पार्ट करता है। तो इट ह्यूमिडिफाई सेकेंड इज इट ह्यूमिडिफाई ह्यूमिडिफाई मतलब थोड़ा नम कर देता है, मतलब अगर बहुत ज्यादा ठंडी हवा है तो उसको भी टेम्परेचर में ला देता है, बहुत गर्म है हवा तो भी उसको मतलब ठीक कर देता है ना। तो इट ह्यूमिडिफाई द एयर by bring it by bring it to body temperature से बॉडी टेम्परेचर में लाके क्या करता है? ह्यूमिडिफाई करता है। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करता है? तीसरा काम क्या है? इसने फॉरेन पार्टिकल को हटा दिया, इसने जो है ये टेम्परेचर को क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तीसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का भी तो काम कर रहे हैं ना। आप देखो कि एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से इन कर रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होते हुए, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई के थ्रू होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का भी तो काम कर रहे हैं। थर्ड इज इट वर्क एट इट वर्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ऐसे नहीं वर्ड मतलब सेंटेंस सही लिखते हैं थोड़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 occur in the conducting part. In conducting part, in conducting part, in conducting part, transportation of transportation of transportation of O2 and CO2 occur. O2 and CO2 occur. अब देखो यहां पे मैं एक फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कॉज कर सकता है, बट वो कंफ्यूजन अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कंडक्टिंग पार्ट कंडक्टिंग पार्ट कंडक्टिंग पार्ट कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो डू नॉट एक्सचेंज O2 एंड CO2 कंडक्टिंग पार्ट में कोई O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होता। अब मैंने ऊपर वाला आप देखो, इन कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 अगर, भैया ऐसा है, समझो मेरी बात, कंडक्टिंग पार्ट में O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना, ये नहीं होगा यहाँ पे। तो कंडक्टिंग पार्ट डू नॉट एक्सचेंज O2 एंड CO2, कंडक्टिंग पार्ट O2 CO2 एक्सचेंज नहीं करता, पर कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? और O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन तो करा रहा है ना, मतलब जाने के लिए रास्ता तो दे रहा है, पर ये बोल रहा है कि रुको मत, यहाँ पे लंग्स में जाके अपना एक्सचेंज करना है, जो काम करना है वहां करो, बीच में रास्ते में मत रुको। वो उसे क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए रास्ता दे रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को क्लियर करके रखना, ठीक है, कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज पार्ट क्या है? एक्सचेंज पार्ट नाम ही सुन के पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। सो देखते हैं, इसमें दो चीजें हैं और दो ही मतलब रास्ते हैं। एक डक्ट ऑफ एल्वियोलाई टू एल्वियोलाई, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई टू एल्वियोलाई,
डक्ट ऑफ एल्वियोलाई टू एल्वियोलाई, मतलब जो एक्सचेंज पार्ट है वो सिर्फ डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और एल्वियोलाई है। छोटे छोटे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। इसमें सिर्फ इसका दो काम है। पहला, हियर O2 एंड CO2 एक्सचेंज अकर, यहां पे O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये एक्सचेंज पार्ट ही तो है। एक जो एल्वियोलाई होता है ना, वो सेल, एक एल्वियोलाई ऐसा समझ लो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये सेल है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आके क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे। दूसरा इसका क्या है, जो एल्वियोलाई, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई है, वो क्या करता है, इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया, it provide the surface area it provide the surface area it provide the surface area for exchange of O2 and CO2, कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। देखो, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बताया जाएगा वहां पे, मतलब जो एनाटॉमी आप पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां पे आपको लंग्स दिखाया जाएगा। उसमें फूंक मार के जब वो दिखाते हैं तो वो देखो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है ना, वो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाता है वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है ना। छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है, वो फूल की बड़ी हो जाती है। तो बड़ा होने का मतलब, पहले एल्वियोलाई से सिकुड़ा सा होगा, फिर जैसे ही ऑक्सीजन आया वो बड़ा हो जाता है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देता है। किसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए। सो ये रहा आपका कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। तो हमने पाथवे को देख लिया है। अच्छा, इसमें जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नोजल चेंबर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, लंग्स, इन सब के सेपरेट काम भी हैं। एक एक दो दो इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन करा है, तो मैं आपको इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल तो आप इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया मुझे ये सारी बातें समझ में आई। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ठीक है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखो, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको पता चले। इसमें से कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को इसमें से कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं कमेंट देखूंगा और नेक्स्ट डे मैं उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इंटरेस्टिंग ऐसे ही जो इसके कंटिन्यूएशन में, ठीक है। और मैं हर दिन लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।